करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे कारम डैम का रिसाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन भी अलर्ट है। सुबह से ही धार, खरगोन जिले के आला अधिकारी सहित कमिश्नर व मंत्री मौके पर और राहत बचाव का काम किया जा रहा है। सुबह प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग को कुछ घंटों के लिए ब्लॉक किया था, जिससे यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ घंटों में मार्ग से आवागमन शुरू किया गया और डैम का वाटर लेवल कम करने के लिए भी लगातार काम जारी रहा। स्थानीय लोगों और प्रशासन को उम्मीद थी कि कोठीदा स्थित सूरज का ढक्कन खुलने से डैम का वाटर लेवल कम होगा और डैम फूटने की संभावना कम होगी, लेकिन सूरज का ढक्कन नहीं खुल सका। हालांकि कुछ हिस्सा खुलने से सूरज से पानी निकलने जरूर लगा था, लेकिन राहत नहीं मिली। वहीं भारूडपुरा में भी कल से लगातार डैम खाली करने का प्रयास अब तक भी आला अधिकारियों की मौजूदगी में जारी है। स्थानीय लोगों का और क्षेत्रीय विधायक का आरोप है कि डैम निर्माण कार्य में लापरवाही की गई और शिकायत के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज इस बड़ी परेशानी से स्थानीय लोगों को जूझना पड़ रहा है। कमिश्नर पवन शर्मा ने कहा, अभी रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है, लापरवाही जांच का विषय है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में कार्य जारी है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। ये डीएम की शिकायत हम लोग कम से कम 3 सालों से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें पत्थर लगाए गए हैं, जहाँ पर मिट्टी लगाना चाहिए थी वहां पर पत्थर लगाए गए हैं। हमारी शिकायत L4 पर है अभी। और अभी भी आप ये देखें कि वर्तमान में आज जो स्थिति बनी है, हमारे क्षेत्र के कम से कम 70 से 80 गांव आसपास के सारे प्रभावित हैं। सुबह से सारे लोगों को खाली करवाने की कोशिश की गई है। ये तो ठीक है, कल लोगों को पता चल गया, पानी जाने निकास इसका जाने लगा, रिसीव होने लगा, है ना। अब अगर लेट नाइट अगर ऐसा कुछ होता है तो हजारों लोगों को जिंदगियां बेघर, खेती बाड़ी बह जाएगी। ग्रामीण लोग हैं, सब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ये जंगल इलाका है। यहाँ पर अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि करते हैं। ग्रामीण गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं। उनकी आजीविकाओं पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अचानक से करने के बाद इस प्रकार से परेशानी का सामना पड़ेगा। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक से सुबह से रात से ही मतलब 4-5 बजे से अधिकारी वगैरह वर्ग ने उठाया लोगों को और उनको सिर्फ गाड़ियों के भरोसे ट्रैक्टरों में इनमें भर के सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। किसानी एरिया जानवर भी बिल्कुल, पशुओं को तो कोई नहीं पूछ रहा है। लोग भेड़ पालन करते हैं, बकरियां पालन करते हैं, घरों पर भैंसे भी हैं, दूध का व्यापार भी होता है उन्हीं चीजों से। और अधिकतर ये पूरा ग्रामीण एरिया है और गाँव के लोग जो है कृषि पर ही निर्भर है। इस डैम की जो स्थिति है वर्तमान में, आज जो घटना घटी है, कल 3 बजे से ओवरफ्लो हो रहा था, जिसकी सूचना आसपास के ग्रामीणों द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को पता चली, तो जिसको हम लोगों ने वायरल किया और उच्च अधिकारियों को शिकायत की। तो कल से प्रशासनिक लोग यहाँ पर आना शुरू हुए हैं। वर्तमान में मैं एक बहुत बड़ी बात अभी आपको बताना चाहूंगा। ये जो स्टीवर अभी भी बन रहा है, अभी तो पहला साल है। ये 52 फीट की हाइट है इसकी, मीटर में 52 मीटर की हाइट है और 800 मीटर में ये फैला हुआ है। 300-350 मीटर की चौड़ाई है इस बांध की। 304 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इतना शासन ऊपर से इतना सब दे रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन लोगों ने इसको पूरी तरह से कम से खोखला बनाया है। पहली बारिश में ही अगर लीकेज हो गया है, आप सोचिए कि आप 40-50 साल चल पाएगा। और सबसे बड़ी बात, आज हम ग्रामीण लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये तो पहला ही वर्ष था, 2-4 साल बाद ये स्थिति होगी तो क्या होगा? बह जाएंगे, मरेंगे। हजारों लोगों की जानों को खतरा है, जानवरों को, इंसानों को, उनके रोजगार को, सभी को खतरा है। हम ये चाहते हैं कि जितना हिस्सा 80 से 90 मीटर का जो हिस्सा जो बह रहा है, जो डैमेज हो रहा है, कम से कम उतना हिस्सा हटाया जाए और उसको जमीन से वापस नीचे से फिर से बनाया जाए। और उच्च अधिकारियों की निगरानी में एक अच्छी समिति बनाकर उसकी निगरानी भी की जाए। ऐसी मैं प्रशासन से मांग करता हूँ। सर, ये जो डैम का काम चल रहा था, डैम में लीकेज हुआ है, दिन भर से इस पर कार्य कुछ एक्चुअली डैम में कुछ जो इसका डाउनस्ट्रीम वॉल होती है उसमें कुछ मिट्टी हटी है, देयर सम सीपेज, तो इसलिए वाटर को रेगुलेटेड वे में निकालने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, जो निर्माण एजेंसी थी उस पर भी यहाँ पर स्थानीय जो लोग, अभी वो मुद्दा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अभी मुद्दा है कि हम लोग ये निकाल सके। हमारे जो लोअर डाउन में 12 गाँव आते हैं धार के और 6 गाँव अपने आते हैं खरगोन के, उनको खाली करा लिया गया। तो अभी हमारी प्रायोरिटी रेस्क्यू ऑपरेशंस है, जांच वगैरह बाद में। धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट।